पिछले जन्म का कर्ज हमें कैसे चुकाना पड़ता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो में हम जानेंगे पिछले जन्म का कर्ज हमें किस प्रकार चुकाना पड़ता है। तो दर्शकों, आज की यह वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद होने वाली है। आपसे हमारा यही निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य सुने, और अभी तक आपने हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं यह कहानी कि हम अपने पिछले जन्मों का कर्जा कैसे चुकाते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी समय की बात है, एक राजा था जो बड़ा ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा था। और प्रिय दर्शक बंधुओं, वह राजा भगवान श्री राम का बड़ा ही सच्चा भक्त था। उसने भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया था और फिर उस राजा ने उस मंदिर के लिए एक पुजारी भी रखा था। दर्शकों, वह पुजारी बड़ा ही सज्जन व्यक्ति था। वो राजा से कभी अपनी मनोकामना की इच्छा नहीं रखता था। राजा भी उसका स्वभाव देखकर बड़ा ही प्रसन्न था। दर्शकों, उस पुजारी के लिए भगवान श्री राम के मंदिर में पूजा करते हुए काफी वर्ष बीत गई थी। इतनी साल हो गई थी, लेकिन उस पुजारी ने महाराज से एक भी चीज नहीं मांगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन क्या होता है, राजा के एक पुत्र हुआ। राजा ने अपने पुत्र के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा और विद्वान बनाया, और जब उनका बेटा नौजवान हुआ तो उसकी शादी उन्होंने एक कन्या के साथ में, एक सुशील लड़की के साथ में कर दी। दोस्तों, जिस दिन शादी करके उस राजकुमारी के लिए वह राजकुमार अपने घर में लाया, उस रात्रि में राजकुमारी के लिए नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दर्शक बंधुओं, राजकुमारी नए घर में आई थी। इसी कारण से उसे नींद नहीं आ रही थी। इस कारण से वह अपने रूम में, अपने कक्ष में इधर उधर घूमने लगी। जब उसका पति अर्थात राजकुमार सो रहा था, जब वह राजकुमार के पास में आई तो वो क्या देखती है, हीरे जवाहरात जड़े एक चमकदार तलवार राजकुमार जहाँ सो रहा था उसके ऊपर ही टंगी है। जब उस राजकन्या ने तलवार देखने के लिए दीवार से उतारी और उसने जब वह तलवार मयान से बाहर निकाली तो वह तेज धार वाली तलवार इतनी चमकदार थी कि उसकी चमक राजकुमारी के आंखों पर पड़ी, और इतने में ही राजकुमारी की आंखें चौंधला गईं और उसके हाथ से तलवार छूटकर राजकुमार के गर्दन पर गिर गई और राजकुमार का सर कट गया। तो दर्शक बंधुओं, जब राजकुमार की मृत्यु हो गई तो राजकुमारी बहुत ही परेशान हुई और विलाप कर कर के रो रही थी। उसने भगवान श्री राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक से यह कैसी अनहोनी हो गई, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। वह भगवान से यह बोल रही थी और सोच रही थी कि मुझसे कैसा घोर पाप हो गया है कि मेरे ही पति परमेश्वर की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। और राजकुमारी कहने लगी, यह बात तो मैं जानती हूँ कि राजकुमार की गर्दन मुझसे ही कटी है, कि मेरे पति परमेश्वर मेरे हाथों ही मरे हैं, लेकिन सारी सभा में मैं इस बात के लिए छुपाऊंगी, इससे मेरी बदनामी होगी और मेरे सास ससुर पर कलंक लग जाएगा। जब सुबह होते ही पुजारी कुएं पे स्नान करने आए थे तो राजकन्या ने उसे देखकर रोना शुरू कर दिया और इस तरह से कहने लगी, मेरे पति के लिए कोई जान से मारकर चला गया। तब महल के लोग इकट्ठे हो गए। तब राजा उस कन्या से पूछने लगे कि मेरे पुत्र को किसने मारा है। तब राजकुमारी कहने लगी, हे महाराज, मैं तो जानती नहीं कि राजकुमारी को किसने मार दिया, कि राजकुमार को मारने वाला कौन था।
लेकिन महाराज, मैंने उसे भगवान श्री राम के मंदिर में जाते हुए देखा था। प्रिय दर्शक बंधु, राजकुमारी की इतनी बात सुनकर महाराज सहित सारे लोग भगवान श्री राम के मंदिर में गए। तब कोई नहीं था वहां पर, लेकिन उस पुजारी को पूजा करते हुए राजा सहित सब लोगों ने देखा। तब कोई ना होने के कारण उस पुजारी को ही राजा ने पकड़ लिया और महाराज पुजारी से पूछने लगे कि तूने राजकुमार के लिए क्यों मारा। प्रिय दर्शक बंधु, राजा की इस प्रकार से बात सुनकर पुजारी ने कहा, हे महाराज, मैं राजकुमार को क्यों मारूंगा, और मैंने राजकुमार को नहीं मारा है। मैंने तो उनका कक्ष भी नहीं देखा है। इसमें भगवान श्री राम साक्षी हैं कि मैंने राजकुमार के लिए नहीं मारा। लेकिन हे महाराज, बिना देखे किसी को दंड देना, किसी पे अपराध का आरोप लगाना न्याय नहीं है। लेकिन दर्शक बंधु, उस पुजारी की कोई बात नहीं सुन रहा था। लेकिन महाराज जानते थे कि पुजारी ने यह सब नहीं किया है। पुजारी बहुत ही हॉनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति था। लेकिन अन्य लोग पुजारी के बारे में अलग अलग प्रकार की बातें करने लगे कि कोई यहाँ पर नहीं है, इसीलिए पुजारी जी ने ही महाराज के लिए, राजकुमार के लिए इस पुजारी ने ही मारा है। लेकिन अपनी राजकुमारी अर्थात अपनी बहू के कहने पर राजा ने उस पुजारी से कहा, मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे बेटे को मारा है वो हाथ अवश्य काट दूंगा, उस हाथ को मैं छीन लूंगा। इतनी बात कहकर महाराज ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि इस पुजारी का एक हाथ काट दो, जिससे इसने हमारे बेटे की मृत्यु कर दी है। दर्शक बंधु, राजा की बात सुनकर सिपाही ने पुजारी का एक हाथ काट दिया। इस पर पुजारी बड़ा ही दुखी हुआ कि मैं निर्दोष होते हुए भी मुझे सजा मिली है, और राजा के लिए अधर्मी मानकर उस देश को, उस मंदिर को छोड़कर वह पुजारी वहां से हमेशा के लिए चला गया। पुजारी को इस बात का चैन नहीं पड़ा कि मैं निर्दोष होते हुए भी मुझे सजा मिली है, तो वह खोज करने लगा कि मैं इस बात का पता अवश्य लगाऊंगा कि मैं निर्दोष होते हुए भी मुझे सजा क्यों मिली है। और वह यह सोचकर एक विद्यमान ज्योतिषी ढूंढने लगा। फिर किसी ने उसको बताया कि काशी में एक विद्यमान एक ज्योतिषी रहते हैं। तो वह उन ज्योतिषी के पास पहुंचा, उनके घर पहुंचा। लेकिन ज्योतिषी कहीं काम से बाहर गए हुए थे। उनके घर में उनकी पत्नी थी। तो पुजारी जी ने उनकी पत्नी से पूछा ज्योतिषी के बारे में कि हे माता जी, आपके पति ज्योतिषी कहाँ गए हैं, मुझे उनसे थोड़ा काम है। इतना पूछने पर उन ज्योतिषी की पत्नी ने ज्योतिषी जी के लिए हजारों गालियां सुना डाली, जिनको सुनकर के वह पुजारी बड़ा ही हैरान हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैं तो अपना हाथ का कारण पूछने आया हूँ, लेकिन यहाँ तो खुद ही भ्रमित उनकी पत्नी ही है। और सोचने लगा, मैं तो अपना हाथ के बारे में पूछने आया था, अब मैं इनके ही बारे में पहले पूछूंगा कि इनकी पत्नी ने इनके बारे में पूछते हुए कि इनकी पत्नी ने इनको हजारों गालियां क्यों सुना डाली। इतने में ही ज्योतिषी घर वापस आ गए। घर में अंदर घुसते ही, घर में कदम रखते ही उस ज्योतिषी की पत्नी ने ज्योतिषी को हजारों गालियां सुना डाली, उनका तिरस्कार, उनका अपमान कर दिया। और यह सब पुजारी जी खड़े खड़े देख रहे थे। लेकिन ज्योतिषी चुप रहे, उन्होंने एक शब्द भी लौट कर नहीं कहा। इतने में ही वो अपने स्थान पर आ बैठ गए। पुजारी को देखकर ज्योतिषी उनसे कहा, कहिए पुजारी जी, आपको कैसे आना हुआ। उन ज्योतिषी की बात सुनकर तब पुजारी जी ने कहा, हे ज्योतिषी, मैं अपने बारे में पूछने के लिए आया था, लेकिन मैं पहले आपके बारे में पूछना चाहता हूँ। आप मुझे यह बताइए, आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपके लिए गालियाँ क्यों दे रही है और आपका इतना अपमान क्यों कर रही हैं? जो किसी से सहा नहीं जाता वो आप बिना कुछ कहे सह रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? कृपया करके मुझे यह सब बता दीजिए। प्रिय दर्शक बंधु, पुजारी की बात सुनकर ज्योतिषी कहने लगे,
हे हे पुजारी जी, ये मेरी स्त्री नहीं है, मेरा कर्म है। संसार में जिसको भी देखती हूँ, अर्थात भाई बहन पुत्र रिश्तेदार और पड़ोसी, आपका जो कुछ भी है यह सब अपना कर्म होता है। कर्म के अनुसार यह सब मिलते हैं। यह मेरी स्त्री नहीं है, मेरा कर्म है, और यह है जब तक मैं भोगूंगा नहीं यह कटेगा नहीं। अपना जो पिछले जन्म का कर्म है वो तो भोगना ही पड़ता है, चाहे उसे चुपचाप रहकर हंसी खुशी से सह लो या फिर रो रो कर दुखी होकर सह लो। इसीलिए मैं तो अपना कर्म खुशी से भोग रहा हूँ, और मैं अपने स्त्री के गाली देने पर उसे वापस लौटकर भी कुछ नहीं कहता, ताकि आगे इसको कोई कर्म का फल ना भोगना पड़े। उन ज्योतिष की बात सुनकर तब पुजारी कहने लगा, हे ज्योतिषी, आपने ऐसा कर्म क्या किया था? तब ज्योतिषी महाराज पुजारी से कहने लगे, हे पुजारी जी, अगर यदि आप जानना चाहते हैं तो बड़े ध्यान लगाकर सुनिए। पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में मेरी स्त्री एक गधी थी और मैं एक कौवा था। इसके पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की वजह से ये बड़ी ही पीड़ित हो रही थी और उसके दर्द से ये कमजोर हो गई थी। मेरा स्वभाव तो दुष्ट ही रहता था, इसलिए मैं इसकी पीठ पर बैठकर अपनी चोंच से इसे दर्द पहुंचाता था। जब दर्द के कारण यह चिल्लाती थी तो मुझे और भी आनंद आता था और मैं बड़ा ही खुश होता था। मेरे डर के कारण ये कभी कभी तो बाहर ही नहीं आती थी। भूखी प्यासी एक जगह पर छुपकर बैठी रहती थी, परंतु मैं इसके लिए ढूंढता रहता था कि वो जहाँ मिले तो मैं उसे परेशान करूं। मेरे द्वारा ये बहुत परेशान हुई और मुझसे दुखी होकर यह 2-3 गांव आगे एक दूसरे जंगल में चली गई। एक गंगा के किनारे वन में हरी भरी घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर यह सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता था। लेकिन मैं इसे ढूंढते ढूंढते वहां भी चला गया और मैं वहां इसको देखते ही मैं इसकी पीठ पर बैठकर इसकी फोड़े में जोर से चोंच मारी। दर्शक बंधुओं, मेरी चोंच उसकी हड्डी में फंस गई और उस पर इसने चोंच निकालने के अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच ना निकली। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा ही प्रयास किया, मगर मेरी चोंच नहीं निकली। पानी की डर से यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा, इसी कारण से यह गंगा नदी में कूद गई और उसी जल में यह डूबकर मर गई। अब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बना। अब वही यह मेरी स्त्री बनी और उसी कारण से मैं यह कर्म भोग रहा हूँ। यह मुझे गालियाँ देती है और इसकी गालियाँ मुझे सुननी पड़ती हैं। और पुजारी जी, यह मुझे गालियाँ देती है तो मैं इसका बुरा नहीं मानता हूँ। अपना पूर्व जन्म का कर्म सोचकर भोग रहा हूँ और सुन रहा हूँ। यह मेरे कर्मों का ही फल है। अब आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। तब ज्योतिषी कहते हैं, हे पुजारी जी, अब आप अपना प्रश्न पूछिए। तब पुजारी ने अपनी सारी दास्तान सुनाई कि मेरी गलती ना होते हुए भी उस राजा ने मेरा हाथ क्यों काट दिया। तब ज्योतिषी ने बताया कि राजा ने आपका हाथ नहीं काटा, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ज्योतिषी की बात सुनकर पुजारी जी कहने लगे, किस प्रकार का कर्म है? तब ज्योतिषी कहने लगे पुजारी से, हे पुजारी जी, अब तुम ध्यान से सुनो। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और जो राजकुमारी थी वो एक गौ थी, और राजकुमार की जिसकी गर्दन कट गई है वो एक कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा, गौ जान बचाकर आपके सामने से निकलकर गई। तब पीछे से कसाई आया। तब तुमसे पूछा कसाई ने, इधर क्या कोई गाय गई है? आपने तो यह प्रण कर रखा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जिस तरफ गौ गई थी आपने एक उंगली का इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को पकड़कर उसको मार डाला। गंगा के किनारे पर
वह उस गाय की चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एंड कसाई दोनों को खा गया और गंगा के किनारे उन दोनों की हड्डियां उस गंगा में बह गईं। गंगा जी के प्रताप से उस कसाई के लिए राजकुमार और उस गौ माता के लिए राजकुमारी का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए गए कर्म ने एक रात्रि के लिए ही उन दोनों को मिलाया, क्योंकि कसाई ने गौ माता के लिए हंसिये से मारा था। इसी कारण से उस राजकन्या के हाथ से उस राजकुमार की मृत्यु हुई तलवार से। इस तरह अपना फल देखकर कर्म हो गया और तुमने जिस हाथ से गाय की तरफ इशारा किया था वही हाथ तुम्हारा इस जन्म में कट गया। इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, इसमें तुम्हारा ही दोष है और किसी का दोष नहीं है। ऐसा है, अब आप सुख पूर्वक रहो। तो दर्शक बंधु, हम इस कहानी से यह जानते हैं और यह सीखते हैं कि जो कर्म में लिखा होता है वो पूर्व जन्म का वो इस जन्म में भोगना ही पड़ता है और जो इस जन्म का है वो अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। दर्शक बंधु, अगर आपके लिए कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। तो यही कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय